एसएससी जीडी के लिए समर्पित शौर्य बैच जो एकदम फ्री बैच है, उसमें आज रीजनिंग की क्लास का टाइप जो है अल्फ़ाबेटिकली चैप्टर से बहुत ही सारे जितने टाइप बनते हैं उन सारे टाइपों का जिक्र जो है इस वीडियो में किया गया है। और आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं टाइप के, वे सारे टाइप के क्वेश्चनों का संग्रह और उनके टाइपों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। तो आपके सामने पहला टाइप इस प्रकार है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए से यदि जेड लिखा गया है तो आप समझ लीजिए कि ये बाएं से क्या लिखा गया है, दाएं की ओर लिखा गया है। और जेड से यदि ए की ओर लिखा जाए तो वो समझिएगा कि ये ए से जेड ऐसे लिखा गया हो तो ए यानी कि दाएं से ये बाएं, यानी ए बाएं से और दाएं ये वाला है। उसके बाद से ये लिखा गया तो ए दाएं से और जेड बाएं, जेड है लिखा जाए तो बाएं से बाएं की ओर ए से जेड की ओर, दाएं से यानी कि दाएं से बाएं की ओर यानी कि जेड से ए की ओर, बाईं ओर कह दिया जाए तो जेड से ए की ओर और दाईं ओर कह दिया जाए तो बाईं ओर से यानी कि अर्थात ए से जेड की ओर। इन सारी प्रक्रियाओं को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़कर और अपना एक नोट्स तैयार कीजिएगा। उसके बाद से जो है नेक्स्ट जो इसके लिए महत्वपूर्ण नोट्स क्या है कि नोट में ये आप निर्धारित कर लीजिए कि जब प्रश्न ए की ओर से पूछा जाए तो वर्णमाला की डायरेक्ट वैल्यू बताएं। ए की ओर से यदि पूछा जाए तो यदि जेड की ओर से पूछा जाए तो आप कन्वर्जन यानी कि 27 में से जो उस अंक है वो जो पूछा जा रहा है उसको आप घटा लेंगे और जो स्थान आएगा वही अंक जो है, जो भी अक्षर का स्थान आएगा उसका अक्षर का जो है स्थान लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लें तो आइए आपके सामने एग्जाम्पल पर तौर पर ले तो यदि पूछा जाए कि बाएं से, यदि जैसे पूछ लिया जाए कि बाएं से ए के बाएं से छठवा के दाएं कौन सा स्थान होगा, ए के बाएं से छठवें के दाएं कौन सा स्थान होगा, यानी कि अक्षर का स्थान होगा। कहने का मतलब ये है कि यानी ए के बाएं कह रहा है ना, तो ए के बाएं यानी कि ए जो है वो खुद पहले पर है स्थित है तो 1, उसके बाद से प्लस और ए के बाएं छठवा यानी कि 6 यानी कि सातवां अंक कौन सा है, सातवां अंक, तो सातवां अंक जी यानी कि जी का स्थान होगा। अब आपको हम थोड़ा याद दिला दें कि आप कैसे वर्णमाला जो है ए से जेड तक कैसे याद रखें। अब मान लीजिए ए, आपको याद होगा कि इसमें के जो है भिन्न जो है ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं और सभी 26 अक्षर में आपको जो भी महत्वपूर्ण है उसको याद करा दे रहे हैं 2-3 तरीक़ों से। पहला तरीका है आपको इजोत के माध्यम से। इसमें 5 का गुणनफल लिया जाता है, गुणन लिया जाता है, यानी कि ई 5, जे का 10 स्थान है, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। उसके बाद से अब भी नहीं आपको यदि वर्णमाला पूरा लिखने में कोई दिक्कत हो रही, याद नहीं हो रहा है, तो आप इससे भी छोटा 3 का गुणज ले लीजिए। जैसे कफिलो रुक्स, जैसे कि कफिलो
वृक्ष। अब कफ फी लो, उसके बाद से वृक्ष, ये 3 का गुणज है। अब सी का स्थान तीसरे पर है, एफ का स्थान 6वें पर है, आई का स्थान 9वें पर है, एल का स्थान 12वें पर है, ओ का स्थान 15वें पर है, आर का स्थान 18वें पर है और यू का स्थान 21वें पर है और जेड का स्थान 24वें पर है। ठीक, अब बचा तो पी का स्थान क्या है, 16वां है, एस का स्थान 19वां है, उसके बाद से जी का स्थान 7वां है, उसके बाद से क्यू का स्थान 17वां है, उसके बाद से डब्ल्यू का स्थान 23वां है, उसके बाद से जेड का स्थान जो अंतिम है वो 26वां है। आप इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से 26 अक्षरों को याद कर सकते हैं और जो भी अंक यानी कि जैसे 11 आए तो 11 पर 11वां अक्षर के याद कर लेंगे। उसके बाद से जैसे आई आया तो वे कपिलो वृक्ष से 9वें स्थान पर याद कर लेंगे कि आई का स्थान क्या है, 9वां है, 9वें पर जो है आता है। उसके बाद से नेक्स्ट ये सब जानने के बाद उसके बाद से नेक्स्ट इसके कुछ प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में यदि बाएं से दाएं हो तो उसको डायरेक्ट जोड़कर लिख देंगे, बाएं से बाएं हो तो, यदि बाएं से दाएं है तो उससे डायरेक्ट जोड़कर लिखेंगे, यदि बाएं बाएं का आए तो उसे घटाकर लिख देंगे। अभी भी प्रश्न मिलेंगे आपको, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको एक पेज पर नोट्स बनाकर आप इससे नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप समझ नहीं पाए, चाहे आप यहाँ नहीं समझ पाए तो आप कहीं नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद से यदि जब सेम हो, बाएं बाएं हो तो माइनस होगा, दाएं दाएं हो तब भी माइनस होगा, और जब दाएं दाएं हो तो उसमें जो माइनस करेंगे और उस माइनस में जो अंक आएगा उसको 27 में से उस अंक को घटाकर तब जो आएगा अक्षर उसको उस अंक का अक्षर को लिखेंगे। उसके बाद से दाएं बाएं हो तो उसको प्लस कर देंगे और प्लस करके 27 में से जो है उसको घटाकर जो है लिखा जाएगा। उसके बाद से यदि विपरीत क्रम में हो तो विपरीत क्रम में हो तो यहीं प्रक्रिया तो वहीं रहेगी, लेकिन यहाँ घटा दिया जाएगा 27 में से। बाएं दाएं हो तो 27 में से घटा कर लिखेंगे, यदि दाएं दाएं हो तो डायरेक्ट लिख देंगे घटाकर, और दाएं और बाएं हो तो जोड़ेंगे लेकिन उसको डायरेक्ट लिख देंगे, उसको आप 27 में से घटाना नहीं है। इसी प्रोसेस को आप समझ लीजिएगा एक बार नोट्स बनाकर। उसके बाद से नेक्स्ट, लेकिन यदि किसी खास वर्ण के सापेक्ष प्रश्न हो तो यदि बाएं बाएं हो तो प्लस, बाएं दाएं हो तो माइनस, और दाएं दाएं हो तो प्लस, और दाएं बाएं हो तो माइनस, किसी खास प्रश्न में। जैसे ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाएं 5वें वर्ण के दाएं चौथा वर्ण कौन सा होगा, ये आपके सामने प्रश्न है और इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ही प्रश्न समझाने के लिए ऊपर ये जो है ये तरीका दिया गया है कि यदि किसी खास प्रश्न, यदि कि पी के बाएं कह रहा है, पी के दाएं कह रहा है तो पी का स्थान अभी आपको ऊपर बताए हैं कि पी का स्थान 16 है। उसके बाद से प्लस करेंगे, उसके दाएं 5वां तो प्लस, और फिर दाएं प्लस चौथा वर्ण कौन सा होगा, यानी कि 16 और 5 21, और 21 4 25, और 25 का स्थान क्या है तो 25 स्थान पर वाई आता है। 25वां, यदि ए से जेड जो है 26 वर्णमाला जो है 26 अक्षरों में यदि 25वां अक्षर है तो वो है वाई। उसके बाद से नेक्स्ट जो है इससे जो है सेकंड टाइप इस प्रकार है
कि वो अर्धांश से सवाल पूछे जाते हैं। अर्धांश से जो है टाइप 2 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो है टाइप 2 में आपको अर्धांश का मतलब कि ए से जेड तक कितनी अक्षर होती हैं? 26 अक्षर होती है। 26 अक्षरों का 2 भागों में बांटना यानी कि उसका आधा करना, अर्धांश का मतलब आधा होता है, यही हाफ यानी कि हाफ। अब बताइए कि 26 अक्षर है, उसमें 13 वर्ण होंगे। जो ए से एम तक होगा उसे पूर्व अर्धांश कहेंगे और एस एन से जो जेड तक होगा उसे उत्तर अर्धांश कहेंगे यानी कि सेकंड हाफ। अब बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम, तो ए से एम तक 13 हो गया और एन से जेड तक भी 13 हो गया, ठीक, यानी कि 26 हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट इससे जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, तो एन एम जेड एन एम ए पूर्व अर्धांश ए एम, ठीक, उसका विपरीत पूछेगा तो एम ए, उत्तर अर्धांश एन से जेड तक और उत्तर अर्धांश का विपरीत क्रम पूछे तो जेड से एन तक, जैसा कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद से आप फर्स्ट अर्धांश के बारे में बात की जाए तो उसके विपरीत क्रम में हो और उत्तर, यदि जब पूर्व अर्धांश विपरीत क्रम में हो और उत्तर अर्धांश पूर्वतः वहीं रहे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एम में तो वो चेंज मोड ये बदलेगा, लेकिन जो है एन से जेड में यदि कोई अंक आए, जो है अंक आए और यदि उसका स्थान पूछा जाए तो वो सेफ मोड में रहेगा। आप इस प्रश्न को एक प्रश्न देखेंगे उससे आप समझ सकेंगे। तो प्रश्न से आप समझ चुकेंगे। तो आइए प्रश्न आपके सामने, थोड़ा विद्यार्थी इस पे ध्यान दे लें, इसको नोट्स में अपना कॉपी में नोट कर लें कि प्रथम अर्धांश ए से एम के विपरीत क्रम में है तो ए यानी कि उसको वैल्यू चेंज मोड हो गई है यानी कि एम में। उसके बाद से ए से जेड की वैल्यू चेंज मोड में है। यदि आपका उत्तर ए से 13 तक हो तो आप 14 में से उसको घटाएंगे। यदि आप का प्रयोग करें, यदि उत्तर 14 से 26 के बीच में है तो आप डायरेक्ट उसका जवाब दे दें। जैसे कि एक प्रश्न है आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। इस प्रश्न को देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए और उत्तर अर्धांश को सुरक्षित रखे तो बाएं से 24वें वर्ण के दाएं बाएं 14वां वर्ण कौन सा होगा। अब बात पहले जैसे प्रोसेस है वैसे करते हैं, यानी कि बाएं बाएं कह रहा है, ठीक ना, बाएं और बाएं कह रहा है। शुरुआत में क्या कह रहा है कि अर्धांश बाएं से क्या कर रहा है 24वां, और बाएं बाएं जब आएगा तो माइनस होगा, सेम आएगा तो, और बाएं और दाएं आता यहीं बाएं होता है यानी कि बाएं को जो है एल से और इसको राइट दाएं को दर्शाएंगे तो इसमें जो है यदि ये होता तो प्लस होता, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है। जो दोनों एल एल है यानी कि लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, उसके बाद से 14 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दाएं दाएं सॉरी बाएं बाएं 2 बार दिया गया है। अब कह रहा है कि इसका उत्तर जो है पहले यहाँ पे दिया था कि यदि उत्तर जो है 10 अंक आ रहा है तो 1 से यदि 13 के बीच में है तो उसको 14 माइनस n करके लिखेंगे। यदि ये 10 यदि अंक 14 से 26 के बीच में यदि आता तो उसको डायरेक्ट लिख देते, वही अक्षर आंसर हो जाता। लेकिन जब ये चेंज मोड में है 10 हमारा, इसको घटाने पर आंसर आ रहा है तो ये 1 से 13 के बीच में है तो इसके लिए एक फार्मूला है कि 14 में से उसको घटा कर लिखेंगे। तो 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, अरे सॉरी 10 को घटाएंगे तो 10 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, इसी को घटाते हैं एन जो आता है तो घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो 4 का स्थान क्या है 4
जो है 4वें स्थान पर डी आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप एक बार और स्पष्ट समझ लें इसके लिए कि पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए और उत्तर अर्धांश को सुरक्षित रखा जाए, तो यदि बाएं बाएं आए यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट आए तो वो माइनस होगा, और माइनस होगा यानी कि 24 माइनस और बाएं दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 जो है 1 से 13 के बीच में यदि आएगा तो उसे 14 माइनस n में घटा कर लिखेंगे। यदि 14 से 26 के बीच में आए और पूर्व अर्धांश विपरीत क्रम में रखा हुआ हो तो आप इसको डायरेक्ट जो आएगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे उस अक्षर का स्थान। अब बताइए कि ये 10 1 से 13 के बीच में है, फिक्स है कि है, तो उसके बाद से इसको 14 में से इस जो आया है उसको 10 को घटा देंगे तो 4 होगा, और 4 का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला को किस अक्षर का है, तो डी का चौथा स्थान है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है इसका जो है सेकंड पार्ट जो है एन से जेड के बारे में जिक्र किया गया है, उसके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको समझ लेते हैं ताकि आगे प्रश्न करने में आसानी हो। जब उत्तर अर्धांश विपरीत क्रम में हो, पूर्व अर्धांश पूर्वता हो यानी कि वही हो, तब क्या हो, यानी कि ये ए से एम सेम हो और एन से जेड यदि आप जो है ये चेंज मोड में है तो आप क्या करेंगे। जो है छात्र इस पर ध्यान दे कि पूर्व अर्धांश सुरक्षित है और वैल्यू 1 से 13 तक जो है जवाब इसमें डायरेक्ट देंगे, और 14 से 26 के बीच में हो तो उसको 40 में से घटा कर लिखेंगे। पहले क्या था कि यदि 14 से 26 के बीच में था तो उसका उत्तर डायरेक्ट दे देते थे क्योंकि वो पूर्व अर्धांश जो है विपरीत क्रम में था, और यहाँ पे सेकंड वाले में टाइप में जो है उत्तर अर्धांश विपरीत क्रम में है, उसके लिए जो है यदि उत्तर 14 से 26 के बीच में आए तो उसका उत्तर 40 में से जो आया हुआ है उसको घटाकर उत्तर देंगे। उसके बाद से इस पे प्रश्न समझ लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तर अर्धांश को विपरीत क्रम में रखे और पूर्व अर्धांश को सुरक्षित रखे तो बाएं से 9वें वर्ण के दाहिने 9वां वर्ण कौन सा होगा। अब जैसे कि बाएं यानी कि लेफ्ट प्लस राइट आया है तो इसको हम ऊपर की प्रक्रिया अनुसार सेम जैसे करते हैं उसे इसको जोड़ेंगे, क्योंकि सेम नहीं है अलग अलग है, तो ये हो जाएगा इस प्रक्रिया के अनुसार 9 बाएं से 9वां और दाहिने से 9वां यानी कि 18। अब बताइए कि 18 जो अंक आया वो जो है 1 से 13 से के बीच में नहीं अंक है, यानी कि 14 से 26 के बीच में है। तो 14 से 26 के बीच में क्या फार्मूला है, यदि उत्तर अर्धांश विपरीत क्रम में रखा गया हो तो उसको 40 में से जो आया हुआ है उसको घटा देंगे, यानी कि जब 40 में से घटाएंगे 18 तो ये हमारा बचेगा 22, और 22 जो है वर्णमाला में जो है अंग्रेजी की वर्णमाला में कौन सा 22वें स्थान पर आता है, तो वो आता है भी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर भी होगा। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो है टाइप है 3, और 3 नंबर टाइप जो है बीच का वर्ण निकालना। अब बीच का वर्ण निकालना आपको कैसे सीखना है उसके लिए एक फार्मूला जो है समझना है कि ई और वाई के मध्य ए का कौन सा वर्ण है तथा बी कितने वर्ण के बीच में कितने वर्ण है, कहने का मतलब इस प्रश्न का ये है। अब बताइए बीच का वर्ण और ई और वाई, ई का स्थान कितना होता है अंग्रेजी वर्ण मतलब 5वें स्थान पर आता है, वाई 25वें स्थान पर आता है। और बीच का वर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है कि यदि इसका बीच का यदि वर्ण निकालना हो तो
फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो बीच का इसका वर्ण निकल जाएगा, यानी कि 25 और 5 30 और 2 करेंगे तो 15, यानी कि 15वां अक्षर इसका मध्य वर्ण है। मध्य वर्ण क्या हो जाएगा, जो है 15वां जो है अक्षर वो होता है 15वें स्थान पर ओ, लेकिन इससे मतलब अभी नहीं है। उसके बाद से पूछा है कि बी में कितने वर्ण आएंगे। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि बी में कितने वर्ण आएंगे। हमको निकल गया है कि ए और वाई के बीच में ए का मध्य वर्ण कौन सा है, वो है जो है 15वां वर्ण है और वो अक्षर क्या है, 15वें अक्षर पर ओ है। उसके बाद से इसका अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, अभी आगे है कि ये कह रहा है कि बी में कितने वर्ण आएंगे। तो वर्ण के लिए आप सेकंड वैल्यू, यानी कि सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू दोनों को घटाकर उसमें से एक घटा देंगे तो उसमें कितने वर्ण आएंगे, ई और वाई के बीच में बी के कितने वर्ण आएंगे वो निकल जाएगा। तो इसके लिए अब इस फार्मूला का यूज़ करके, यानी कि ई सेकंड वैल्यू क्या है, वाई 25 नंबर पे है और ई 5वें नंबर पे है, तो ये सेकंड 25 - 5 और -1 फार्मूला के अनुसार तो ये हो जाएगा 20 और 20 में से एक गया, यदि तो घटेगा तो 19, तो 19 वर्ण जो है ई और वाई के मध्य बी से संबंधित 19 वर्ण सम्मिलित होंगे यदि बी से लिया जाए तो। उसके बाद से नेक्स्ट जो है चौथा नंबर टाइप इस प्रकार रहने वाला है, जो कि श्रृंखला पर आधारित प्रश्न अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट से पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे आपको प्रश्न ऐसे दे दिया गया होगा, उसमें आपसे पूछ रहा होगा कि उपयुक्त व्यवस्था में बोर्ड के रूप में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक उनमें के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में उनके बीच होते हैं। तो ऑप्शन कोई भी नहीं, 1 2 3 या 3 से अधिक। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि वर्णमाला कौन सा इस दिए गए में कौन सा सटीक है। तो आइए, अंग्रेजी वर्णमाला जो है सुव्यवस्थित ढंग से वही क्रम आता है। कहने का मतलब है कि यदि ऐसी श्रृंखला दी गई हो तो इस श्रृंखला में ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो यही क्रम आना चाहिए। यह नहीं कि ये दूसरा है तो यहाँ पाँचवा आ जाए, तो उसको नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और इसका सही उत्तर कैसे निकालेंगे उसको जानें। अब सबसे पहले आप जो है इसी पर रेखांकित किया गया है, इसी को समझना है। अब बताइए, बी का स्थान दूसरे पर है, यू 21वें स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है और जो है बी वो दूसरे स्थान पर है और सी जो है तीसरे स्थान पर है। अब बताइए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में वही क्रम आता है और इसमें वही क्रम आपको कहाँ दिख रहा है? क्या 2 और 21 में दिख रहा है? नहीं। 21 5 में दिख रहा है? नहीं। उसके बाद से 5 के बाद 2 आता है? नहीं। तो यहाँ तक तो ये कैंसिल, बी यू ई तो कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो कोई नहीं होगा। अब बचा 2 और 3। हाँ, तो 2 के बाद 3 ही ना आता है, बी के बाद सी ही ना आता है, यानी कि केवल क्या है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी इज़ करेक्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है इसका 5वां नंबर टाइप आपके सामने इस प्रकार है। 5वां नंबर टाइप ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों में वर्णों का जोड़ा ढूंढना है।
अब वर्णों का जोड़ा ढूंढना है। इस प्रश्न को जो एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रश्न जो दिया गया है, शब्द क्लियरिटी में वर्ण के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णों की संख्या उतनी है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। तो आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों का स्थान याद कर ले कि ए का स्थान पर है, जो है आई 9वें स्थान पर है, पी 16वें स्थान पर है, डब्ल्यू 23वें स्थान पर है। ऐसे आपको कंठस्थ याद होना होगा तो आप आसानी से कुछ ही मिनट में इन प्रश्नों का उत्तर जो है सही दे पाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को कैसे करते हैं। जैसे सी का स्थान, सी किस स्थान पर है, तो सी तीसरे स्थान पर है, एल 12वें स्थान पर, ए तो है ए का स्थान, आर 18, उसके बाद से आई 9वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर और वाई जो है 25वें स्थान पर। अब बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन जो है एक सही व्यवस्थित क्रम में है। तो अब बताइए कि 18, 19, 20 आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ 9 है, उसमें नहीं मानना पड़ेगा कि यहाँ 18 है, उसके बाद से 19 आएगा, उसी के बाद तभी तो 20 दिया है, यानी कि एक जोड़ा ये हुआ। उसके बाद से 1, 2, 3 आगे पीछे किसी तरह से हो लेकिन वो क्रम आना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, ठीक, यानी कि ये 3 इसमें यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, भले कुछ ही दिया हो लेकिन आगे 3 दिया है, यानी कि अब भले 12 है लेकिन 2 ये सुव्यवस्थित क्रम में है, एक गैप है, 1, 2, 3, ठीक ना। तो ऐसे ये एक जोड़ा हो गया, ये जोड़ा 2 हो गया। उसके बाद से आपको और दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहाँ, 9 से शुरू करेंगे, 10, 11 और 12, यानी कि एक ये भी 9 से 12, सॉरी 9 से 12, यानी कि ये तीसरा जोड़ा है। यानी कि इसमें कितने जोड़े हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो सुव्यवस्थित ढंग से, तो इसमें जो है 3 जोड़े जो है वो कौन कौन से जोड़े हैं। तो एक है जो है ए से, एक है सी से ए, दूसरा है जो है आर से टी, और तीसरा एक जोड़ा है जो कि दिख रहा है आई से एल, ठीक, यही जोड़े 3 जोड़े इसमें बनेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट 6ठा नंबर जो है टाइप इस प्रकार है, जो है डिक्शनरी से संबंधित है। 6ठा टाइप है डिक्शनरी वर्ड। शब्दकोश में शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सजाया जाए। अब आपको दिया गया होगा, यहाँ पे समझाने के लिए 2 ही लिया गया है, लेकिन 3, 4 या 5 तक दिया गया होगा आपको शब्द, और कहेगा कि कौन वर्णमाला इससे सबसे पहले जो है वर्ड को लिखा जाएगा। अब बताइए, आंट जो है ये पहले स्थान पर है ना, उसके बाद से तो बी है, तो पहले आंट लिखा जाएगा, उसके बाद से बुक लिखा जाएगा, यानी कि पहले ये, उसके बाद से ये लिखा जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 7वां नंबर जो टाइप इस प्रकार है कि त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित ये प्रश्न टाइप से पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न के अंदर कुछ त्रिकीय संख्याएं दी जाती है जिनके स्थान पर परिवर्तन या गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको दिया जाए 532, 476, 329 और 431, यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, यदि सभी संख्याओं को पहले और तीसरे अंक को परिवर्तित
कर दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस प्रश्न को देख लीजिए कि ये 4 संख्याएं दी गई है, उसके पूछ रहे हैं कि पहले और तीसरे अंक को परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे कि यदि हम 532 है, 532 है, यदि इसके पहले और तीसरे अंक को बदले तो यहाँ 3 2 3 5 हो जाएगा। उसके बाद से 476 को यदि बदलें तो वो हो जाएगा जो है 674। उसके बाद से जो है 329 को यदि बदलें तो ये हो जाएगा 923। उसके बाद से 431 को यदि बदले जैसे कि प्रश्न में कहा गया है तो वो हो जाएगा 134। अब बताइए कि इसमें सबसे बदल कर इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 923। और ये किन अंकों को बदल कर लाई गई है तो वो 329 को बदल कर लाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ऐसे प्रश्नों को समझकर आप उत्तर लगाएंगे इन टाइपों का। उसके बाद से जो है 8वां टाइप जो है इस प्रकार है कि संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम में जो है उसमें स्थापित करने का क्रम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो एक संख्या दी गई है क्या जो है 36 42 57 के सभी अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने ऐसे अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे टाइप जो 8वां नंबर है, इस टाइप को ऐसे सॉल्व करेंगे तो सबसे अधिक, इसको आप आरोही क्रम में सजा ले या अवरोही क्रम में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम इसको जो है आरोही क्रम में ही सजाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अब पहले अक्षर को लिख लें 3 6 4 2 5 7, ठीक है। उसके बाद से इसको अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखें तो 2, उसके बाद से 3 आएगा, उसके बाद से 4 आएगा, उसके बाद से 5, उसके बाद से 6 और 7। अब बताइए कि इसमें प्रश्न के अनुसार कि जिसका स्थान परिवर्तित न हो, किसका स्थान यदि हम आरोही क्रम में करें तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। देख रहे हैं जैसे कि ये 4 4 का ऊपर वाले और इधर 7 7 का, 2 ऐसे अंक है 4 और 7 जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, चाहे हम अवरोही क्रम में करें या अवरोही क्रम में। यानी कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में करें या अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में करें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सेम ही आएगा। तो ये 2 अंक ऐसे हैं 4 और 7, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। 4 और 7 ऐसे अंक हैं जिनको आरोही और अवरोही क्रम में परिवर्तित करने पर उनका स्थान सेम है। उसके बाद से जो है लास्ट टाइप नंबर इसका 9वां है जो इस प्रकार है कि शब्दों को बनाना या न बनना। शब्दों को बनना या न बनना टाइप नंबर जो है 9 नंबर है, जो आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है समझाने के लिए। तो ये शब्द ऐसे टाइप से आप प्रश्न अनेकों बार पूछे गए हैं। तो शब्द ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से एक बार देख लीजिए, उनको छाटिए कि इसमें कौन सा अक्षर सम्मिलित है। तो यदि सभी अक्षर सम्मिलित है तो ये शब्द बनाया जा सकता है, यदि सम्मिलित नहीं है तो शब्द नहीं बनाया जा सकता। जैसे टी सम्मिलित है, ये देखेंगे टी भी सम्मिलित है, आर भी सम्मिलित है, उसके बाद से कहीं पर भी ई सम्मिलित नहीं है तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो पी, इसमें कहीं पर भी पी नहीं है तो पहले गलत हो गया। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो एफ है, उसके बाद से ओ भी है यहाँ पे और आर भी है, उसके बाद से टी भी है, उसके बाद से आर 2 बार है तो 2 बार आर इसमें भी है,
उसके बाद से 2 ओ यहाँ पर है, यहाँ पर भी, तो इसमें भी एक ओ है, 2 ओ है। उसके बाद से एन है, तो एन। अब ये ऑप्शन आपको जो है तीसरा फोर्ट्रान आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन चौथों आपको समझाने के लिए चौथा भी दिखा दे रहे हैं कि इसको कैसे छाटें। इसको भी ऐसे ही छाटेंगे, देखेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस जो है चौथा ऑप्शन का जो वर्ड लिखा गया है वो मैच कर रहा है। देखिए टी भी है, टी भी है, आर भी है, आर भी है, ए भी है, ए भी है, एन भी है, एन भी है, एस है और एस है। लेकिन ए भी 2 जगह है, तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, ए भी मैच कर रहा है। सी कहीं भी सी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है चौथा गलत है, ऑप्शन केवल तीसरा सही है। तो ऐसे आप ऑप्शन के अनुसार शब्दों को बनना या ना बनना छाट सकते हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यदि ये वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।